ग्लोबल मार्केट से भी हमने देखा था आज सुबह वॉलेटाइल क्यूज थे, उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट आना ही था। भारतीय बाजार पर डाउन ट्रेंड्स के साथ शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन ये इंडिया विक्स में इतना बड़ा स्पाइक क्यों है, इस पर नजर रखनी चाहिए। वॉलेटिलिटी का फेयर इंडिकेटर में 11% का स्पाइक है, तो एंटिसिपेटेड है कि यहाँ से फर्दर वॉलेटिलिटी जो है वो और ज्यादा हावी हो सकती है। लेकिन चलिए बाजार की इस शुरुआत को हमारे एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं वो भी समझते हैं। 56,500 के लेवल्स के इर्द गिर्द करीब 100 अंकों की बिकवाली पर बैंक निफ्टी में भी कामकाज हम देख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में भी वॉलेटाइल यहाँ पर एक्शन है। लेकिन चलिए आज के खिलाड़ी स्टॉक कौन से हैं और साथ ही फिसड्डी स्टॉक कौन से। अवंती फीड्स है आज का खिलाड़ी स्टॉक, करीब 4% की बढ़त के साथ ओपनिंग का खिलाड़ी। इस लिस्ट में हमने अवंती फीड्स को एड अप किया है। 668 669 के लेवल्स पर ये स्टॉक कामकाज करता हुआ करीब 4% की बढ़त है, और ये बढ़त के साथ आगे रिविजिट भी करेंगे और एक्सपर्ट से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन ओपनिंग के फिसड्डी स्टॉक पर भी गौर कीजिएगा। रेडिंगटन को ओपनिंग के फिसड्डी की लिस्ट में ऐड किया है। आज के लिए हमने बिकवाली का दबाव है और गिरावट गहराती हुई करीब 4% की तेजी, जितनी तेजी अवंती फीड्स में थी उतनी गिरावट रेडिंगटन में आप पाएंगे। करीब 4% की बिकवाली वहां पर नजर आ रही है। तो ओपनिंग का खिलाड़ी अवंती फीड्स और ओपनिंग का फिसड्डी रेडिंगटन। सीधा शिवांगी शारदा के पास चलते हैं, जानते हैं उनके ओपनिंग ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग शिवांगी, कैसे देख रही हैं बाजार की शुरुआत को आप, और शुरुआत में आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? आज वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। तो बाजार की ओपनिंग के लिए आज मैंने चुना है इंडिगो का स्टॉक। ये स्टॉक में हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 8 दिनों से बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव, और फिर उसके बाद अब पिछले 3 दिनों से लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिली है। स्टॉक में अब एक अच्छे आरएसआई भी प्लेस्ड है और अपने 50 डेमा के ऊपर अब ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 5780 का, वो अब सरपास करते हुए अब स्टॉक कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है उसके ऊपर। फेस्टिविटी के अराउंड हम देखते हैं काफी एक ट्रैवल में बूम भी देखने को मिलती है, एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से इन क्वार्टर्स में भी एक अच्छे वेकेशन और वेडिंग टाइम के आफ्टर मैथ देखने को मिलते हैं, तो काफी अच्छे रहेंगे इस स्टॉक के लिए। तो 6050 के एक टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी की सलाह कर रहे हैं 5730 के एक स्टॉप लॉस के साथ। इंटरग्लोब एविएशन करीब 1.5% की तेजी 5818 के लेवल्स पर यहाँ से भी फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। ओपनिंग ट्रेड पहला शिवांगी शारदा की तरफ से। सौमिल, आप बताइए आपकी तरफ से आज के लिए ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मेरे लिए जो ओपनिंग ट्रेड था वो इंडिगो ही था, लेकिन मैंने चेंज करके अब एम्बर एंटरप्राइज कर दिया है। एम्बर एंटरप्राइज में कुछ समय से ये कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे लगता है कि अब ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। ग्रेट सेटअप, 20 डेली मूविंग एवरेज 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें 8140 पर, और ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो 8450 का रहेगा। लगातार मोमेंटम रहता है स्टॉक में, और काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स भी स्टॉक ने दिखाए हैं। 8277 के लेवल्स पर हैं एज ओपनिंग ट्रेड सौमिल की तरफ से। हरीश, गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मंजिल जी। बिल्कुल आज के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है और कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि जिस तरीके से रैली हमने पिछले 1-2 हफ्ते में देखने मिल रहा है, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। और मेरा स्टॉक रहेगा आज के लिए बजाज ऑटो में। अगर देखा है तो बजाज ऑटो में एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा था लास्ट कुछ दिनों से, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली आज एक ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक पोटेंशियल और एक्सटेंड हो सकता है ऊपर की ओर, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 9500 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की ओर टारगेट्स। तो उसी के लिए करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं बजाज ऑटो, और मुझे लग रहा है कि 9500 का इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 8900 का। आज ऑटो सेक्टर लगातार फोकस रेडार पर एक्सपर्ट्स के भी हैं, और हो भी क्यों ना फेस्टिवल डिमांड का एक बूस्ट तो यहाँ पर मिलेगा ही। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से ही ऑटो सेक्टर एक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस न्यूज़ फ्लो का रहा, और इसी लिस्ट में बजाज ऑटो पर भी नजर रखें। करीब 1% की बढ़त है, 9000 के लेवल्स के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। यहाँ से फर्दर 9500 के टारगेट्स भी देखे जा रहे हैं। 8900 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। गौरांग सर, आप बताएं बाजार की इस शुरुआत को आप कैसे देखते हैं, और ओपनिंग में क्या एडवाइस होगी हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को? तो मान जी, जैसे मैं टिप्पणी कर रहा था कार्यक्रम की शुरुआत में, पहले तो आपसे और सभी से क्षमा चाहूंगा क्योंकि थोड़ा विलंब से आज मैं जुड़ा। ट्रैफिक बम्बई का हाल तो आपको पता ही है किस तरीके की परिस्थिति है। जितना जल्दी निकलो उतना ही लेट होता है। बाजार में अगर आपको निवेश करना है तो मेरे ख्याल से
कैपिटल मार्केट एक ऐसा क्षेत्र है जो मुझे काफी पसंद आता है। और वहां पर एक कंपनी है जो खबरों में भी है, कैम्प्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स मैनेजमेंट लिमिटेड। मेरे ख्याल से कुछ स्प्लिट और बोनस की भी बातें हैं यहाँ पर। तो कैम्प्स में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, और मेरे ख्याल से आपके सहयोगी सृष्टि को ज्यादा भूख लग गई है, कुछ खाया नहीं है सुबह से लगता है उन्होंने। ठीक है, चलिए ये राय हो गई। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों का ज़रा रुख करते हैं, और हम देख रहे हैं कि जो एक्सचेंज वाले जो शेयर्स हैं ना, बीएसई वगैरह पर तो हम राय लेते ही रहते हैं, एमसीएक्स भी लगातार फोकस में है। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है जो म्यूचुअल फंड का जो काम करती हैं जो कंपनीज। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जियो ब्लैक रॉक ने एक नया फंड भी लॉन्च किया था। आज हम देख रहे हैं कि यूटीआई एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, इन दोनों के दोनों शेयरों में आज तेजी हमें देखने को मिल रही है। शिवांगी, कहीं कोई ट्रेडिंग के मौके आपके हिसाब से बन रहे हैं दोनों शेयरों में? जी बिल्कुल, बैंकिंग स्टॉक्स तो इस पूरे रैली में आउट परफॉर्म करते हुए दिखे हैं, और हमने देखा है कि हेवी वेट्स में काफी एक अच्छी कमबैक देखने को मिली है। आज ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी थोड़े बहुत एचडीएफसी बैंक जो कंसोलिडेट कर रहा है उसका एक इफेक्ट है, बट एचडीएफसी बैंक और एसबीआई दोनों ही काफी बेहतरीन तरह से प्लेस्ड है। अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो एचडीएफसी बैंक जो है वो बेटर प्लेस्ड है, बट मोमेंटम की बात करें तो एसबीआई यहाँ पे एक बेटर प्रेफर्ड पिक रहेगा। तो मोमेंटम के लिहाज से ट्रेडिंग के लिए एसबीआई के हम नजर रख सकते हैं राउंड अबाउट इमीडिएटली 900 तक के टारगेट्स, और फिर पोजिशनली अगर हम बात करें तो 915 तक के लिए हम होल्ड कर सकते हैं, बट इमीडिएट बेसिस पे 900 का एक टारगेट्स रहेगा, वो अहम रहेगा। सपोर्ट के तौर पे 865 का एक सपोर्ट है, उसको ट्रेल करते रहे आगे की तरफ। 865 का स्टॉप लॉस है एसबीआई के लिए, इसको आप ट्रेल करते हैं। लेकिन शिवांगी, मैंने ना एएमसी स्टॉक्स के बारे में व्यू आपसे जानना चाहा था। एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, ये दोनों के दोनों शेयरों में तेजी है। अब आपने चूंकि बैंकिंग पर राय देना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, ये टॉपिक भी कवर हो ही जाए। एएमसीज में भी कोई पसंद आपको शेयर आ रहा है? एचडीएफसी एएमसी में भी एक अच्छा एक मोमेंटम है। वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो ये स्टॉक पिछले 13 हफ्तों से कंसोलिडेट करते हुए दिखा है हायर जोन्स पर, बट डेली फ्रेम में अगर हम देखें तो मोमेंटम हल्का सा मिसिंग है। तो पोजिशनली स्टॉक काफी अच्छी तरह से प्लेस्ड है, बट डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि 5650 के ऊपर अगर ये होल्ड करते हुए नजर आता है तो ही हमें यहाँ पे बाइंग के मौके ढूंढने हैं, और इस थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक अच्छी मोमेंटम बन रही है, बट फॉलो अप मिसिंग होने के कारण एक क्विक अपस्विंग यहाँ पे कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें और 5650 के ऊपर क्रॉस एंड होल्ड करने का वेट करें एचडीएफसी एएमसी पर। चलिए, ये राय एचडीएफसी एएमसी पे आज लगभग 2.5% की तेज़ी आप इस पर्टिकुलर काउंटर में देखेंगे। पर बीएलएस इंटरनेशनल ये काउंटर पर एक बार फोकस डालते हैं, क्योंकि एमईए ने इनको फ्यूचर टेंडर्स अगले 2 साल के लिए उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। कुछ एक एलिगेशंस लगाए गए थे, कुछ एक कोर्ट केसेस चल रहे थे, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। इसके बारे में कंपनी ने खुद एक्सचेंजेस के ज़रिए जो है बताया है, और यहाँ पर लगभग 12% की गिरावट आप अभी देख रहे हैं। जी हाँ, निचले स्तरों से थोड़ा स्टॉक ज़रूर रिकवर करता हुआ दिखा है। लगभग 16% की गिरावट हमने एक समय पे देखी थी, पर हल्का सा रिकवर ज़रूर हुआ है। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि जो ऑलरेडी टेंडर्स चल रहे हैं उसमें फ़िलहाल कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो शायद उसको लेकर हल्की रिकवरी, पर हाँ एक मेजर नेगेटिव बीएलएस इंटरनेशनल के लिए। हालांकि मार्केट्स में भी थोड़ी सी गिरावट जो है वो बढ़ती हुई दिखी है। निफ्टी बैंक लगभग 200 अंकों की गिरावट और लगभग 90 अंकों की गिरावट आप फिलहाल निफ्टी 50 में देख रहे हैं। गौरांग जी, आपके पास आना चाहूँगी सबसे पहले तो। जी हाँ, दिन थोड़ा जल्दी शुरू होता है, तो इसीलिए इतना न्यूज़ फ्लो रहता है कि हम कभी कभी यहाँ पे हमें